तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक 1.5 से 2 साल के बच्चे की फ़्रॉक बना करके दिखलाऊंगा। तो ये एक फैब्रिक ले लिया है मैंने, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, और एक अस्तर ले लिया है मैंने इसके नीचे के लिए, और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है मैंने 1.5 मीटर। इसको अलग रख देते हैं। तो पहले हमें अस्तर काट लेना है। तो ये मैंने एक पूरा अरज़ ले लिया है कपड़े का, और उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम, ये दोनों कन्नियाँ पकड़ के एक साथ, और इस तरीके से 4 तिहाई में इसको फोल्ड करके रख देंगे। ठीक, और इसकी लंबाई ली है मैंने 17 इंच। यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे पहले, फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे एक 3.5 इंच का, शोल्डर का 3.5 इंच का निशान, और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हमें 3 इंच का एक निशान, और यहाँ पर भी एक 3.5 इंच का निशान लगा करके एक स्क्वायर निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 1 इंच का निशान लगाना है ऐसे, और इसको इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए शोल्डर के कोने पर ले जा करके निशान मिला देना है। उसके बाद में आप अपनी फिटिंग अपने हिसाब से रख लें। मैंने यहाँ से 6 इंच रख लिया है। 6 इंच रखने के बाद में इसको यहाँ से इस तरीके से हम शेप बना देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमें हल्की सी गोलाई दे देनी है। अब हमें इस नोक से 5.5 इंच का एक निशान लगाना है यहाँ पर। याद रखना आपको नोक से लगाना है यहाँ पर, यहाँ से नहीं लगाना, नोक से। तो इस तरीके से 5.5 इंच का निशान लगा करके एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ऐसे ही एक निशान 5.5 इंच का हमें नीचे लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक मुड्डे का शेप बना लेना है। अब इसके बाद में हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसकी कटिंग इस तरीके से हम कर देंगे। अब जो हमने 5.5 इंच के निशान लगाए थे, इन निशानों पर हमें कटिंग कर देनी है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, इस तरीके से ये 3 भागों में कट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अस्तर कंप्लीट कट हो जाता है। उसके बाद में ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले लेंगे, और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे चूड़ीदार का कपड़ा फोल्ड करते हैं ना, उरेप पोर्शन में। तो उस तरीके से हमें इसको उरेप करके बिछा लेना है, और इसके ऊपर हम सबसे ऊपर वाला यानी कि 1 नंबर का पीस लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसके आगे जो हमने कपड़ा रखा है वो 3.5 इंच का कपड़ा हम इसमें बढ़ती निकाल लेंगे यहाँ पर, और इस तरीके से इस पर हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से नोक से हमें 8.5 इंच का एक निशान लगा लेना है यहाँ से। ऐसे ही हमें 8.5 इंच के निशान लगा करके इसकी कटिंग कर देनी है। और इसकी अब बाहरी साइड भी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद में ये 1 नंबर का पीस कट करने के बाद इस कपड़े को हम ऊपर कर लेंगे इस
तरीके से, और इसमें से हमें अब 2 नंबर वाला यानी कि बीच का पोर्शन हमें कट करना है। तो जैसे हमने उसमें 3.5 निकाला था बढ़ती 3.5 इंच, ऐसे इसमें हमें 1 इंच बढ़ा करके 4.5 इंच बढ़ती निकालना है। यहाँ पर ये वाला कपड़ा 4.5 इंच पे निशान लगा लिया इस तरीके से, ऐसे ही इसमें 4.5 यानी कि 1 इंच हमें बढ़ाना है इसमें। और लंबाई का निशान भी इसका वही लगाएंगे हम 8.5 इंच, और इसको हम कट कर देंगे। अब थर्ड वाली लेयर जो है नीचे वाली, उसमें हमें 5.5 इंच आगे बढ़ती निकालना है कपड़ा, यानी कि हर पीस में हमें 1-1 इंच बढ़ा देना है। अभी लास्ट वाला पीस है तो इसमें हमने यहाँ पर ये 5.5 इंच बढ़ती निकाल लिया है कपड़ा। और यहाँ पर वही निशान लगा करके इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से ये 1-1 पीस मैंने निकाल लिया है। ये फ्रंट हमारा कट गया है, इसकी बैक भी हम काट लेंगे, यानी कि ये सब पीस डबल कर लेने हैं हमें। अभी ये मैंने फ़िलहाल तो फ्रंट काट के आपको दिखला दिया है। सेम इसी पीसों को रख करके हमें बैक भी कट कर लेनी है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा 3 लेयरों में। ठीक है, तो ये मैंने बैक भी इसकी काट ली है इस तरीके से, बैक भी कटिंग करके। अब मैं आपको इस पर रख कर दिखलाता हूँ। ये इस तरीके से आएगा। ये जो कपड़ा हमने बढ़ती निकाला है दोस्तों, इसमें हमें चुने डाल देनी है। तो अब मैं आपको मशीन पे भी चल के बताता हूँ किस तरीके से इसकी अब स्टिचिंग होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो देखनी है तो भाई बिल्कुल शुरू से देखना, आप बीच में से वीडियो देखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये हमने थर्ड वाला सबसे नीचे वाली लेयर ले ली है दोनों। इसमें हमें नीचे की साइड बारीक हेम करके एक सिलाई लगा देनी है, सिर्फ नीचे वाली साइड। ऊपर हमें इसमें चुने डालनी है। तो इस तरीके से इसमें मैं सिलाई लगा दूंगा। ऐसे ही बारीक सिलाई हमें तीनों लेयरों के अंदर लगा लेनी है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको नीचे वाली लेयर की सिलाई लगा करके दिखला रहा हूँ। सेम इसी पैटर्न से हमें सारी ही फ्रिल्स के अंदर नीचे वाली साइड सिलाई लगा देनी है। और मैं आपको सिर्फ फ्रंट तैयार करके दिखलाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी दिखाऊंगा। तो जैसे मैं फ्रंट तैयार करूँगा सेम उसी पैटर्न से बैक भी तैयार हो जाएगी। तो ये इस तरीके से बैक फ्रंट पे मैंने सिलाई लगा ली है। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाली लेयर हैं दोनों। अभी ये वाली जो है सबसे ऊपर वाली हमें लेनी है। तो इसमें से हमें फ्रंट निकाल लेना है और बैक अलग रख देनी है। तो इसमें से एक पीस ले लेता हूँ मैं फ्रंट का और बैक अलग रख दूँगा। ऐसे ही नीचे ऑर्गेन्जा, ऊपर वाले ऑर्गेन्जा फैब्रिक की भी एक लेयर रख करके बैक अलग रख देंगे और फ्रंट पर इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और इसमें फिर हमें हल्की हल्की चुने डाल देनी है। तो इस तरीके से सबसे ऊपर वाला भाग तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको हम बाद में जमाएंगे भी मुड्ढे की साइड से। अभी फ़िलहाल चुने डाल लेते हैं सारे ही पीसों में। अब आ गया ये सेकंड नंबर का। तो इसकी भी बैक अलग रख करके फ्रंट तैयार कर लेते हैं। खाली यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसमें भी हमें चुने डाल देनी है। तो इस तरीके से सेकंड नंबर भी तैयार हो चुका है पीस। अब हमें यहाँ पर इसको जॉइंट कर देना है अस्तर। ठीक, इस तरीके से।
तो ये इस तरीके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम बाद में सिलाई लगाएंगे अभी मुड्ढों पर इसके। अब आ गया हमारी थर्ड वाली लेयर। थर्ड वाली लेयर का भी बैक पार्ट अलग रख देंगे और फ्रंट में इसको तैयार कर लेता हूँ। इस तरीके से ये थर्ड वाली लेयर भी तैयार हो चुकी है। अब ये भी इसी के अंदर हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ये ज्वाइन करी थी ऊपर वाली, वैसे ही नीचे वाली ये यहाँ पर, ठीक है। इसका सेंटर अच्छे से मिला करके और इस पर हमें सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये दोस्तों तीनों ही लेयर है ज्वाइंट हो चुकी हैं। सेम इसी पैटर्न से हमें बैक भी तैयार करनी है, तो बैक का आप अलग रख दिया है मैंने। अब यहाँ पर हमें मुड्ढे की सिलाई लगा देनी है, यानी कि मुड्ढे पर हमें इसको सिलाई लगा करके फैब्रिक को जमा लेना है। इस तरीके से ये जमा लिया है। अब उसके बाद में ये पूरे पट्टी ले ली है मैंने और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2 इंच और इसको ऐसे रखेंगे और इस पे एक ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब ये सीधी तरफ पलट कर हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये नेक पर पट्टी लग जाएगी। अब सेम इसी पैटर्न से हमें मुड्ढों पर लगानी है। तो मुड्ढों के लिए मैंने थोड़ी लंबी पट्टियाँ ली हैं। इनकी चौड़ाई वही है 2 इंच और इस पट्टी की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। ये 19 इंच है, लगभग डबल करेंगे तो इसके इसमें से 2 टुकड़े कर लेंगे, यानी कि ये 38 इंच की है। डबल में मैंने नापी 19 इंच की पट्टी, तो उसमें से मैंने 38 इंच में से 2 टुकड़े कर लिए 19 इंच के और यहाँ पर रख करके इनको ज्वाइन कर दिया। अब इसको जैसे हमने गले की लगाई थी इसी तरीके से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी पर हमें इसको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से ये इसमें पट्टी अटैच हो जाती है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही पट्टी लगानी है यहाँ पर, यानी कि दूसरा टुकड़ा हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। इसको भी सीधी तरफ पलटकर फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके पूरी पट्टी पर सिलाई लगा देंगे। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमें बैक भी तैयार कर लेनी है।
तो बैक मैंने तैयार कर ली दोस्तों। अब हमें क्या करना है, शोल्डर पे से तो हम इसकी कुछ सिलाई करनी नहीं है, बस हमें अब साइडों की सिलाई कर करके और ये पीस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये साइड की सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से मिला करके सिलाई इस पर हम लगा देंगे। सेम इसी स्टेप से हमें दूसरी साइड भी इसकी बंद कर लेनी है। तो इस तरीके से ये दोस्तों पीस रेडी हो जाता है हमारा। अब मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाई देता हूँ। इस तरीके से नॉट लगाने के बाद पीस तैयार हो जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।